नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार 2026 में सीयूटी का एग्जाम कब होगा, तो बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा जो एनटीए के द्वारा एक प्रेस रिलीज में बताया गया है। हालांकि बच्चों एनटीए ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है, यानी कि आपके फॉर्म आने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है सीयूटी या ये कह सकते हैं कि एनटीए की तरफ से जारी किया गया, जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए बच्चों, अगर जो है यहाँ पे देखोगे तो काफी कुछ चीजें लिखी हुई है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, आज हम बेसिकली इन 4 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि सीयूटी का बच्चों एग्जाम डेट इस बार 2026 के लिए क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या होगी, और सबसे बड़ा जो बच्चों हाल ही में अपडेट आई है 4 दिसंबर की मैं बात करता हूं। तो बच्चों 4 दिसंबर को एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और आप सभी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले क्या कुछ करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो है मई महीने में आपका सीयूटी एग्जाम होगा, ये कंफर्म हो गया। बच्चों आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बच्चों इस बार नीट का ऑलमोस्ट हर जो है साल मई के फर्स्ट वीक में नीट के एग्जाम होते हैं और नीट के एग्जाम के बाद ही जो है सीयूटी का एग्जाम होता है। तो बच्चों इस बार जो है 3 मई के आसपास आपके नीट के एग्जाम होने हैं। तो बच्चों ये आप मान लीजिए कि आपके सीयूटी का जो एग्जाम है वो नीट एग्जाम के बाद होगा। इट्स मीन कि आपकी जो बच्चों जो परीक्षा है, आप मान चलिए कि वो 10 मई के बाद आपकी परीक्षा कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि उसकी जो है कंफर्म अपडेट जब फॉर्म आएगा जो है आपके फरवरी महीने में, याद रखिएगा फरवरी महीने में आपका फॉर्म आता है बच्चों, तो फरवरी में आपको क्लियरली एक एक्सपेक्टेड डेट जो है एनटीए बता देगा भाई कि कब आपकी परीक्षा होगी, मई महीने में। लेकिन मंथ बच्चों कंफर्म है कि मई महीने में आपकी परीक्षा होगी। अब हम इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं बच्चों जो आई आपके लिए। बच्चों एनटीए ने इस बार ये कहा है आपसे कि फॉर्म आने से पहले कुछ चीजों को आपको अपडेट करना है। जैसे बच्चों आप जानते होंगे कई बार ऐसा होता है कि हमारे आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग गलती है, या मेरे फादर्स का नेम जो है गलत है, या एड्रेस गलत है, या हमारा जो पासपोर्ट साइज जो फोटो वहां दिखता है वो मतलब विजिबल नहीं है। तो बच्चों एनटीए ने ये कहा है कि भाई आप एक काम करो कि आप लोग अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेट करवा दो अपने आधार कार्ड पे। अपना मान लीजिए होता ना कि एड्रेस वगैरह, मान लो कि आप कहीं और रह रहे थे, कहीं और परमानेंट आप फिर शिफ्ट हो गए हो, तो अपना एड्रेस भी आप अपडेट करवा लो। कई बार क्या होता है कि हमारा एड्रेस ही हमारे आधार कार्ड पे गलत होता है ना। उसके बाद बच्चों मतलब देखिए बच्चों एनटीए ने ये कहा है कि सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग बच्चों आपको अपना आधार कार्ड पूरी तरह से सही करवा लेना है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई सर मैंने फॉर्म भर दिया, सर मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक था, जो भी था। तो बच्चों एनटीए का कहना ये है कि आप लोग अपनी चीजों को आधार को सही से मतलब अपडेट कर लो, इट्स मीन उसको सही कर लो, कोई गलती हो तो, अदरवाइज आप सभी को नहीं करना है ना। अब यहाँ बच्चों एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग कहेंगे कि सर जो है ये यूटीआईडी क्या है। मान लीजिए कोई आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप डिसेबल हो, उसका भी अपडेट कर लीजिए, है ना। ये भी करना है। साथ साथ बच्चों ये बताएगा कि आपका मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एससी एसटी है, तो बच्चों आपको अपना ये सर्टिफिकेट भी आपको अपडेट करवा लेना है फॉर्म आने से पहले। इट्स मीन फरवरी महीने में फॉर्म आएगा, उससे पहले ये सारे काम बच्चों आपको कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल मिलाकर के बच्चों इस जो है अपडेट का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है, कोई भी गलती है, तो उसका सुधार आप करवा लीजिए। दूसरी बात बच्चों एक और ध्यान दीजिएगा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि बच्चों आपका जो आधार कार्ड है ना, वो जो है आपका आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। किसी का मतलब क्या है, वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो इनएक्टिव है, क्योंकि बच्चों क्या होता है जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो ओटीपी जाता है, विदाउट ओटीपी का जो है आप आगे की प्रक्रिया नहीं कर पाओगे। इट्स मीन बच्चों आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि एनटीए ने जो है, सोचिए कि बच्चों फरवरी में आपका फॉर्म आएगा, लेकिन एनटीए ने 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले एनटीए ने इस बारे में आपको अपडेट कर दिया है कि भाई आप अपना ये काम सही करवा लीजिए। तो बच्चों यही अपडेट थी कि आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार का मिस्टेक है, नाम, एड्रेस या किसी प्रकार के मिस्टेक है, उसको सही करवा लीजिए। बाकी ये सर्टिफिकेट अपना अपडेट करवा लीजिए। बस बच्चों यही एनटीए ने कहा है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई कि फरवरी महीने में आपका फॉर्म आएगा और मई महीने में बच्चों आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा, है ना। तो बच्चों अगर आप भी
देश की बड़ी-बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है, तो बच्चों इसके लिए हमारा प्रवेश बैच शुरू हो गया। आप इनमें से किसी भी कोर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो बच्चों हमारा प्रवेश बैच ऑनगोइंग है, वो चल रहा है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है बच्चों और डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और कोई मन में डाउट कंफ्यूजन बच्चों होगा इस बैच को लेकर के, तो आप 6387986764 पे कॉल करके इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बच्चों इस बैच में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो पढ़ने के लिए आपको आवश्यक होंगी। जैसे बच्चों आपको डेली क्लास मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, क्लासेस और नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा। और बच्चों टिल एडमिशन तक आपको पूरा इस जो है प्रवेश बैच के माध्यम से गाइडेंस मिलेगा। बच्चों इसकी फीस जो है जस्ट जो है 2500 है, नॉमिनल फीस है। उसके बाद भी बच्चों अगर आप जो है डीएनएस 10 कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें भी आपको 10% का एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कह सकते हैं एडिशनल जो है डिस्काउंट आपको जो है मिलेगा। तो बच्चों ये थी आप सबके लिए अपडेट। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी प्रकार की और भी अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।